किसान साथियों, कपास की टॉप वेराइटियों का आप थैला भर लाए। वेराइटियाँ भी मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन सी वेराइटियाँ हैं। किसान साथियों की सबसे फेवरेट वेराइटी टाटा दिग्गज वेराइटी, भाई ये आप वेराइटी ले आए। इसके अलावा और वेराइटी देखिए, श्री अभिराशि की नई वेराइटी आई है 960, ये वेराइटी आप ले आए, फिर भी प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। श्री राम की 331 वेराइटी ले आए, भाई प्रोडक्शन फिर भी अच्छा नहीं मिलेगा। US 51 कम समय की वेराइटी लाई हो अच्छे प्रोडक्शन के लिए, फिर भी प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलेगा। नई वेराइटी है US 51 सुपर प्लस, फिर भी दोस्तों प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलेगा कपास में। आप ले आए दोस्तों नवाब गोल्ड, ये बहुत अच्छी वेराइटी है लेकिन प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलेगा। आप ले आए दोस्तों मनी मेकर वेराइटी, जिस पे कि एक पौधे पे 500 टिंडे आते हैं, फिर भी प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलेगा। इतनी सारी वेराइटियों का आपने सिलेक्शन किया, टॉप वेराइटी आप ले आए, फिर भी दोस्तों प्रोडक्शन अच्छा कैसे मिलेगा वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ, कवर करूँगी दोस्तों। अरे मम्मा मम्मा इतने सारे महंगे सीड क्यों फेंक रही हो आप? ये तो हमारी क्रॉप्स के लिए अच्छे होते हैं। ईवा सिंह, मैंने ये सीड फेंके नहीं हैं, ये मैं किसान भाइयों को समझा रही हूँ कि आप इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे या शॉपकीपर भाई भी आपके बताते हैं कि टॉप वेराइटियाँ ये हैं, इनसे आप देख करके परचेज करते हैं, लेकिन केवल वेराइटी सिलेक्शन से प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलता है। दो चीज़ें होनी चाहिए, वेराइटी भी अच्छी होनी चाहिए, बैलेंस मात्रा में फर्टिलाइज़र भी आपको डालने हैं। और ये बैलेंस मात्रा में फर्टिलाइज़र कैसे डाल सकते हैं? ये शुरुआत होती है दोस्तों बेसल डोज से। बिजाई कर रहे हैं, पौधा छोटा है, जैसे कि हमारी ईवा छोटी है, इसको खाना अभी भी प्रॉपर मात्रा में, बैलेंस मात्रा में न्यूट्रिशन चाहिए, तो पौधे को भी बैलेंस मात्रा में शुरुआती स्टेज से आप न्यूट्रिशन दोगे तभी तो अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। तो आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कपास की खेती में बेसल डोज में आपको कौन से फर्टिलाइजर डालने हैं, किस तरीके से आपको बिजाई करनी है, बिजाई का समय कौन सा है। आप कपास की खेती करने जा रहे हैं, अच्छा आपको प्रोडक्शन चाहिए तो वीडियो के अंत तक आपको जरूर बने रहना है। अरे मम्मा जल्दी से बता दो, गोल गोल मत घुमाओ, ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम जानते हैं बेसल डोज में कौन से फर्टिलाइज़र हमें डालने चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों कपास की बिजाई का बेस्ट समय होता है 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में आपको बिजाई कर देनी है। यानी जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं आपको तुरंत तैयारी करनी है और कपास की बिजाई करनी है, ये बेस्ट समय होता है। उसके बाद में अगर जून तक भी आप बिजाई कर सकते हैं, लेकिन लेट वेराइटी और उससे आगे जो फसल आप करेंगे सरसों गेहूँ, तो उनमें आप लेट हो जाते हैं, इसलिए 15 मई तक आपको बिजाई कर देनी है कपास की। बेसल डोज में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है, कपास में मोस्टली किसान भाइयों को नुकसान क्यों होता है कि बेसल डोज में फर्टिलाइज़र पर फोकस नहीं करते। मोस्टली कपास में यही होता है कि फसल कटाई की सरसों गेहूं की और कपास की बिजाई करते हैं, ऐसा काम नहीं करना है। आपको अच्छी गोबर की खाद डालना है। सबसे पहले तो 1 एकड़ में कम से कम 2 ट्रॉली उपचारित की हुई गोबर की खाद डालना है। उपचारित करके ही डालना चाहिए आपको, पुराना सड़ा हुआ गोबर का खाद आपको डालना है। उसके बाद में दोस्तों गोबर की खाद को अच्छे से मिक्स करके, और जो हम रासायनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं ये भी बैलेंस मात्रा में डालने हैं। इनमें रासायनिक फर्टिलाइज़र भी डालना है और ऑर्गेनिक भी डालना है, ताकि एक बैलेंस मात्रा में फर्टिलाइज़र रहेंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो केमिकल फर्टिलाइज़र में हम बात करें रासायनिक में, सबसे पहले अक्सर किसान भाई सबसे ज़्यादा यूज करते हैं SSP फर्टिलाइज़र। DAP की दोस्तों अवेलेबिलिटी कम होती है, DAP कम मिलता है, तो SSP पे हम बात करेंगे। ये है SSP फर्टिलाइज़र, 70 से 80 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको SSP यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइज़र आपको लेना है। SSP फर्टिलाइज़र में फॉस्फोरस होता है, सल्फर होता है, कैल्शियम होता है, इसमें पोटाश और नाइट्रोजन नहीं होता है। तो नाइट्रोजन और पोटाश के लिए हमें अलग से फर्टिलाइज़र आपको लेने हैं। नाइट्रोजन के लिए दोस्तों यूरिया फर्टिलाइज़र, ये देखिए सबसे सस्ता, सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाला है, तो यूरिया फर्टिलाइज़र आपको लेना है 1 एकड़ के लिए 30 kg, 30 से 35 kg जा सकते हैं, 25 kg भी आप ले सकते हैं। SSP आपको 70 से 80 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। पोटाश जरूर लेना है दोस्तों, पोटाश का जरूर ध्यान रखना है। अब पोटाश भी कई तरीके की आती है, सफ़ेद पोटाश आती है, लाल पोटाश आती है, सफ़ेद में भी अलग अलग आती है। ये मेरे पास है, ये देखिए पोटेशियम शोनाइट, इस तरीके की आती है। ये पोटेशियम शोनाइट अगर आप साथ में यूज कर रहे हैं तो ये 10 से 15 kg यूज करें, सफिशिएंट रहेगा। MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश ले रहे हैं तो दोस्तों लगभग 25 kg आप लीजिए।
म्यूरेट ऑफ पोटाश जो कि लाल कलर की पोटाश आती है, ये आप डिफरेंस समझिए। और पोटेशियम शोनाइट आता है, ये सफ़ेद कलर की पोटाश आती है। ऑर्गेनिक पोटाश भी आती है दानेदार की, इसी तरीके की दानेदार की, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये अलग अलग इनमें थोड़ा सा चेंजेज होता है परसेंटेज का। ये हुआ दोस्तों रासायनिक फर्टिलाइज़र में, यानी कि आपने MOP लिया या पोटेशियम शोनाइट लिया, यूरिया लिया, SSP ले लिया। अगर दोस्तों आप SSP फर्टिलाइज़र नहीं लेना चाह रहे हैं या आपके पास SSP फर्टिलाइज़र नहीं है, आजकल NPK फर्टिलाइज़र बहुत आ रहे हैं, जैसे कि NPK 12-32-16 है, NPK 16-16-16 भी दानेदार फॉर्म में आता है, NPK 19-19-19 भी दानेदार फॉर्म में इसी टाइप से आने लग गया है, और NPK 20-20 भी दानेदार फॉर्म में आता है। उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आप सिचुएशन ध्यान रखिए, आप NPK कोई भी ले रहे हो, NPK ग्रेड में फर्टिलाइज़र, तब आपको MOP नहीं लेना है, क्योंकि उनमें पोटाश आता है, नाइट्रोजन भी आता है, फॉस्फोरस भी आता है। तब उनके साथ में पोटाश और यूरिया अलग से नहीं लेना है। फिर आपको सल्फ़र लेना है, दानेदार फॉर्म में जो सल्फ़र आती है, बेंटोनेट सल्फ़र आती है, उसका इस्तेमाल करना है। NPK फर्टिलाइज़र कोई भी ग्रेड का ले रहे हैं, एक बैग ले लीजिए। शुरुआती स्टेज में बेसल डोज में सफिशिएंट रहेगा, 50 kg आप ले सकते हैं, 50 से 70 kg तक आप रख सकते हैं मात्रा। बेंटोनाइट सल्फ़र जरूर लेना है दोस्तों, 10 kg का एक बैग आता है, तो 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से साथ में NPK के साथ में बेंटोनाइट सल्फ़र आपको लेना है। और इन सब के साथ में दोस्तों जादुई फर्टिलाइज़र हमेशा डिस्कस करती हूँ, आपको अच्छा प्रोडक्शन चाहिए तो बेसल डोज में इस्तेमाल करने शुरू कर दो दोस्तों। वो है ये दोस्तों, ये देखिए बिल्कुल काले कलर का पाउडर फर्टिलाइज़र होता है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आता है। ये है सीवीड फर्टिलाइज़र, समुद्री शैवाल, समुद्री खरपतवार से बना हुआ शुद्ध फर्टिलाइज़र है। 80% शुद्ध होता है, 100% ये वाटर सोलेबल होता है। ये शुद्ध फर्टिलाइज़र आपको इस्तेमाल करना है, दानेदार फॉर्म वाले का इस्तेमाल नहीं करना, जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता, परसेंटेज बहुत कम आती है, 10-20% आती है, तो रिजल्ट इतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये पाउडर फॉर्म वाला है, तो यही आप इस्तेमाल करो दोस्तों। और जब इनके साथ में मिक्स करके यूज करोगे तो ये दानों पे चिपक जाता है, तो यूज करना बहुत आसान है इसको। सीवीड फर्टिलाइज़र आपको लेना है दोस्तों 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, ये शुद्ध वाला सीवीड फर्टिलाइज़र। तो ये हमारा कंप्लीट बेसल डोज होता है। अब दोस्तों ये फर्टिलाइज़र डालने का तरीका भी आपका सही रखना है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको गोबर की खाद डालना है, खेत में पलेवा करना है, उसके बाद में इन फर्टिलाइज़र को सीड के साथ में बिजाई नहीं करनी है। इनको मिक्स करके या तो आप दोस्तों बिजाई कर सकते हैं या फिर हाथ से छिड़क करके रोटावेटर से आप मिलाइए। और ये डालने के बाद में, ये मिट्टी में मिलाने के बाद में सीड की बिजाई करनी है आपको, ये बड़ा आपको ध्यान रखना है। सीड की बिजाई किसान भाई अभी जैसे कि ड्रिप से भी खेती करते हैं या बिल्कुल खुला पानी भी चलाते हैं, किसी भी तरीके से दोस्तों आप बिजाई कर सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार। हाँ, सबसे अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलता है अगर आप ड्रिप विधि से खेती करते हैं, तब ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ड्रिप विधि में क्या होता है कि जो भी आगे आपको फर्टिलाइज़र डालने होंगे, जो भी फुटाव के समय है या फ्लोरिंग स्टेज में है, टिंडे की साइज़ बनेगी, उस समय आपको फर्टिलाइज़र डालने होते हैं, तो वहाँ पर छिड़काव करके तो डाल नहीं सकते बड़ी क्रॉप में, स्प्रे में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, कोशिश कीजिए अगर आपके पास ड्रिप सिस्टम है तो ड्रिप विधि से ही आप खेती करें, वहाँ पे आसानी से आप किसी भी स्टेज में कोई भी फर्टिलाइज़र चला सकते हैं। और आगे दोस्तों कपास की आप खेती करें तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमारे इसी तरीके से डिटेल वीडियो आएंगे। कपास के खेतों में भी जा कर के हम वीडियो बनाएंगे, किस तरीके से आप बिजाई कर रहे हैं, कैसा आगे प्रोडक्शन तक हमारी कपास की खेती पर डिटेल वीडियो इसी तरीके से आते रहेंगे। और दोस्तों इसी तरीके की लाइव नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।